प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। कर्नाटक में मोदी का इस महीने का ये दूसरा दौरा। इससे पहले वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए आए थे और उन्होंने इस दौरान एक रोड शो भी किया था। सत्तारूढ़ बीजेपी कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। उसने कुल 224 में से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत यादगार बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा समेत कई नेता मौजूद दिखे। योजना के तहत 117 MLD का जल शोधन संयंत्र बनाया जाएगा। करीब 2050 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की यादगिरी जिले के 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और 3 कस्बों के लगभग 2.3 लाख घरों को पेयजल उपलब्ध होगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर लगे आरोपों के बाद लखनऊ साई सेंटर में नेशनल कैंप को रद्द करने की खबर है। भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में नेशनल कैंप शुरू होने वाला था। 25 मार्च तक लखनऊ में चलने वाले कैंप में देश के चुनिंदा 40 महिला पहलवानों को इस कैंप में शामिल किया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। ये आरोप विश्व पदक विजेता विनेश फोगाट ने लगाए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार को कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। पहलवानों ने पीएम मोदी से मिलने की मांग की है। धरना देने वाले पहलवानों में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता सुमित मलिक समेत 30 से ज्यादा पहलवान धरना दे रहे हैं। तो वहीं बृजभूषण सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। यौन उत्पीड़न का एक भी मामला साबित होने पर वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने WFI अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने की बात कही। बृजभूषण सिंह ने मामले को आधारहीन बताते हुए मामले की CBI या पुलिस या किसी भी जांच कराने की बात कही। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर आई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण दुर्घटना मुंबई गोवा राजमार्ग पर गोरेगांव थाना क्षेत्र के रुपोली गांव के पास हुई। ट्रक और कार के बीच जो हुए ये हादसा काफी भयानक था। गनीमत ये रही कि हादसे में 4 साल का बच्चा बाल बचा। दुर्घटना सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हुई। वहीं इसमें संभावित गाड़ी मुंबई से आ रही थी। इसी दौरान ट्रक और 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। हालांकि हादसे की सही वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे की वजह कोहरी बताई गई। मृतकों में 4 महिलाएं 5 पुरुष शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोरेगांव पुलिस तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। इस हादसे में घायल बच्चे की जान बाल बची, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि मुंबई गोवा हाईवे का निर्माण पिछले कई सालों से धीमी गति से चल रहा है। साथ ही इस सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीते हफ्ते रत्नागिरी जिले के राजपुरा में भी एक हादसा हुआ था। फिर हादसा लांजा में हुआ। इन दोनों हादसों में 2 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में बीते शनिवार को एक बाइक सवार 25 साल के युवक की भी जान गई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में शाम 5:45 बजे यात्रा का 3000 मशाल के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। नेका के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत प्रदेश के अन्य दलों के नेता शामिल होंगे। लखनपुर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदेश में यात्रा के प्रवेश को देखते हुए रूट डायवर्जन भी लागू रहेगा। पठानकोट से जम्मू आने वाले वाहनों को पंजाब की कीडिया से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा। इस रूट से वाहन होते हुए कठुआ के पठानकोट जम्मू हाईवे पर निकलेंगे। अगले दिन शुक्रवार को राहुल की यात्रा कठुआ के हटली मोड़ से शुरू होकर चढ़वाल तक आएगी। ये यात्रा 12 दिन तक प्रदेश में रहेगी। 30 जनवरी को यात्रा का समापन श्रीनगर में होगा। यहां शेरे कश्मीर स्टेडियम में रैली प्रस्तावित होगी, जहां देश भर की विभिन्न पार्टियों के नेता शामिल होंगे।
7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ ये मार्च राहुल गांधी द्वारा श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त होगा। यात्रा ने अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को कवर किया है। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पंजाब से लखनपुर में प्रवेश करेगी। शाम 5:45 से 6:15 बजे के बीच महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण समारोह होगा। रात में रुकने के बाद राहुल गांधी 20 जनवरी की सुबह 7 बजे कठुआ के हटली मोड़ से यात्रा की अगुवाई करेंगे। चढ़वाल में रात को यात्रा रुकेगी। उसके बाद 21 जनवरी को रुकने के बाद 22 जनवरी को हीरानगर से डुग्गर हवेली नानक चक यात्रा होगी। विजयपुर से सतवारी तक 23 जनवरी तक यात्रा पहुंचेगी। रात्रि से जड़ा जम्मू में रुकेगी। जम्मू में सतवारी चौक पर एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। उधर प्रशासन से उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग मिले। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद यात्रा का अगला रूट सार्वजनिक किया जाएगा। जम्मू में 23 जनवरी को यात्रा का पहुंचना प्रस्तावित है। यहां सतवारी चौक पर सुबह 11 बजे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बीच बुधवार को एसपीजी के सदस्यों के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सतवारी चौक, सिजड़ा और शीतली आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि जम्मू में कार्यक्रम के दौरान एक तरफा हाईवे खुले रखा जाएगा, जिसमें दोनों की तरफ से आवाजाही हो पाएगी। सतवारी चौक पर बुधवार को एसपीजी समूह ने सुरक्षा समेत अन्य पहलुओं को देखा, संतुष्टि जाहिर की। सतवारी चौक के थोड़ा पीछे गुरुद्वारे के पास मुख्य सड़क पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां 22 जनवरी की रात को स्टेज तैयार किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद वन सुरक्षा बल के मैदान पर रात्रि में ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। बलिया में सपा नेता शिवपाल यादव ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम मोमबत्ती लेकर नहीं चलेंगे, फिर लंका चलेगी। समाजवादी फिर एक होकर निकलेंगे, फिर तो लंका चलेगी। इसी तरह से उत्पीड़न चलेगा। झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे तो फिर समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा अखिलेश यादव की तारीफ किए जाने पर शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। केसीआर की रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने पर शिवपाल यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सबको इकट्ठा करेंगे। हमारा बहुत पहले से ही नारा दिया था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम सब एक होंगे। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मोहरे बिछाना शुरू किया। इसी क्रम में पार्टी के बड़ेवन स्थित कार्यालय पर पार्टी के सीनियर नेताओं और विधायकों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद दिखे। इस मौके पर उन्होंने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग जो कर रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े स्थापित देशों में जहां टेक्नोलॉजी और विज्ञान की कोई कमी नहीं है, उन देशों में भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने दिल्ली डीसीपी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के द्वारा लगाए गए उत्पीड़न को लेकर दिया गया। कन्नौज के तिरवा नगर पंचायत का खाता प्रशासन ने कुर्क करवा दिया है। नगर पंचायत पर व्यापार टैक्स के करीब 10 लाख रुपए का बकाया है। कुर्क किया गया खाता अब टैक्स जमा करने के बाद ही चालू हो सकेगा। कन्नौज के तिरवा तहसील के एसडीएम उमाकांत तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत तिरवा पर व्यापार करके करीब 10 लाख बाकी है, जिसे जमा करने के लिए आरसी जारी की गई थी। कई बार बकाया धनराशि जमा करने के लिए नगर पंचायत को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन बकाया टैक्स जमा नहीं हो पाया। हमीरपुर जिले में सरीला विकासखंड के उपहारका कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने घरेलू कलेश के चलते स्कूल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी परिजनों को सुबह हुई, जब स्कूल में सफाई कर्मी सफाई के लिए पहुंचा। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने प्रधानाचार्य के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि घरेलू समस्याओं को लेकर प्रधानाध्यापक काफी समय से परेशान चल रहा था। भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के कंतीरामपुरा गांव में किशोरी की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ।
पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया। पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। वहीं इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि हत्या की वजह क्या है। रोडवेज बस पुल से टकराकर सड़क पर पलट गई। 24 यात्री इसमें घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराजगंज के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 730 पर गौनरिया बाबू के पास गोरखपुर से आ रही रोडवेज बस पुल से टकराकर अचानक पलट गई। बस पुल से टकराने के बाद 11,000 हाई वोल्टेज तार से भी टकरा गई, जिससे कि पोल टूट गया। कुछ ही देर में बस में करंट दौड़ गया। ग्रामीणों ने तत्काल विद्युत विभाग में फोन कर बिजली को कटवाया। पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को बस से बाहर निकाला गया। इस भीषण बस दुर्घटना में 24 लोग घायल हुए। वहीं बस में कुल यात्रियों की संख्या 50 बताई जा रही है। घटना की मुख्य वजह ड्राइवर द्वारा स्पीड से बस चलाना और रास्ते की जानकारी न होना बताया गया। इस भीषण बस दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, SP डॉक्टर कौस्तुभ ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी के गोला में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की घर में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के पति को जुआ खेलने और शराब पीने की लत थी, जिसकी वजह से वो पैसे की डिमांड करते हुए महिला के साथ आए दिन मारपीट करता था। मायके वालों का आरोप है कि महिला के भाई ने महिला के पति पर 1-2 बार रामजीत को 2 लाख, दूसरी बार 70,000 रुपए दिए थे। बिजनौर के थाना नूरपुर में थाना सियोराहा के बॉर्डर के पास ग्राम बिशनपुरा बीडरा इलाके में बदमाशों ने समूह कमेटी के मुंशी से लूट की वारदात को अंजाम देकर इलाके में हड़कंप मचा। वारदात के समय समूह कमेटी का मुंशी 1,40,000 की रकम लेकर नूरपुर जा रहा था। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को फर्जी बता रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा बस में यात्रियों के साथ लूटपाट की योजना बनाते हुए हिस्ट्री शीटर समेत 3 अभियुक्त अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किए गए। बिजनौर SP दिनेश सिंह के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के पास रोडवेज बस यात्रियों के साथ लूटपाट की योजना बनाते हुए अभियुक्त मनीष राशिद कार्तिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त राशिद गिरोह का सरगना है, जो पकड़े गए आरोपियों के साथ मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता है और चोरी की घटनाओं के बाद धन को वो आपस में बांट लेते थे। संत कबीर नगर के गिठनी नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 साल के व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकाला। शव की पहचान महुली थाना क्षेत्र के कटका निवासी अमरनाथ के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि युवक 1 हफ्ते पहले घर से गायब हुआ था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। फर्रुखाबाद में एटा थाना पिलुआ क्षेत्र के हाईवे के अंतर्गत बाईपास के पास दिल्ली से अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे 8 कार सवारों को एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। 4 लोगों को हल्की चोटें आई। बरेली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर डीएम ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बेटी है तो कल है इस संदेश के माध्यम से बताया कि बेटियां समाज की अमूल्य धरोहर हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। वहीं SDM सिटी डॉक्टर RD पांडे ने बेटियां देश का भविष्य है लिखकर समाज में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। यूपी के हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल गेट पर शौचालय के पास एक कड़ाके की सर्दी में खुले बच्चे को जन्म दिया है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती महिला को खून की कमी कहकर अस्पताल से वापस कर दिया गया था, जिसके बाद प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला ने जमीन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों ने कपड़े से ढककर महिला का प्रसव करवाया। वहीं CM की योजना को स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी फलीता दिखाते हुए लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और उसके बाद उनकी पहली जनसभा गाजीपुर के ITI मैदान में होगी। माना यह जा रहा है कि यहीं से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर मौजूद होंगे।
सिद्धार्थनगर के बनवापुरा ब्लॉक में लगभग 2 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। ये आरोप भनवापुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सिंह उर्फ सोनू ने लगाया। उन्होंने बताया कि भनवापुर ब्लॉक के कई गांव में एक नाम से 5 से अधिक आईडी जनरेट किए गई, बिना काम कराए फर्जी भुगतान हो गया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने यह भी बताया कि खेल 2017 से लगातार चल रहा है, जिले का बहुत बड़ा ये घोटाला है। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर अगर भौतिक सत्यापन हो जाए तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। अमरोहा में ट्रेन में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। यात्रा करते समय अवध असम एक्सप्रेस में टीटी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के तख्तपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम खपरी के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। लो वोल्टेज के संबंध में अधिकारी ने बताया कि 116 ट्रांसफर लगाए गए, जिससे आने वाले समय में बिजली की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि पंप कनेक्शनों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पौड़ी कला विद्यानसार खमिहरिया के स्कूलों में शिक्षकों की नहीं आने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को औचक निरीक्षण करके समस्या दूर करने के लिए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों से जुड़ी शिकायत सुनीता यादव, हरप्रसाद भास्कर को दी जाए। इस पर कलेक्टर को जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा पटवारियों के खिलाफ रिश्वत की शिकायत आ रही है, एसडीएम जांच कर कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होने पर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम खपरी के शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम तकतपुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छात्रावास की आवासीय सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। छात्रावास में कक्षा 1 से 5वीं की 37 बच्चियां रहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही छोटी छोटी बच्चियों से बात की। उन्होंने बच्चियों से पढ़ाई के बारे में पूछा, आश्रम में रहने के लिए सुविधाओं, भोजन, सुरक्षा, खेल, मनोरंजन आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बच्चियों की हाजिर जवाबी से मुख्यमंत्री काफी प्रभावित दिखे। 1 से 5वीं क्लास में पढ़ रही बच्चियों का आत्मविश्वास और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की ललक मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज के इलाकों से आकर इस आश्रम में 1 से 5वीं तक क्लास में पढ़ने वाली 36 बच्चियां अपने घर परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ रह रही हैं। पढ़ने के इस जुनून की मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने बच्चियों को खूब गिफ्ट भी दिए, उनको आगे पढ़ने लिखने की नसीहत दी, नाम रोशन करने की बात कही। उसके साथ साथ इस दौरान राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल मौजूद थे। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।